हुआ, तीसरा दिन हुआ तो भगवान के सखाओं को दया लगी। लाला तू थक गया होगा, ला थोड़ी देर में पकड़ लेता। ये भोले भाले, इसीलिए कन्हैया इनको अपने साथ में रखते। जो चतुर होता है ना, भगवान कभी भी उसको अपने साथ में नहीं रखते। भगवान कहते हैं मेरे साथ रहना है तो भोला बन करके रहो, चालाक बन करके रहोगे तो मेरे साथ में नहीं रह पाओगे। मेरा साथ चाहिए, मेरा संसर्ग चाहिए और मेरी कृपा चाहिए तो भोले बन जाओ। हाँ? चालाक नहीं बनना, सहज बनना है। ये सब भोले भाले सहज सेवक हैं भगवान के। ग्वालों ने कहा लाला तू थक गया होगा, ला थोड़ी देर में पकड़ता। अब कन्हैया ने बहुत प्रयास किया कि इनको समझा दूं कि मैं कौन हूं, पर उनको कौन समझाए। जहां पर श्रद्धा, जहां पर भाव होती है वहां पर कोई ज्ञान काम नहीं करता है। कन्हैया 2 घूंट दूध कम पीते हैं तो माता व्याकुल हो जाती है, और ये हर माता की स्थिति है। बेटे चाहे 40 वर्ष के हो जाएं, तब भी माता को यही लगता है कि मेरा अभी दुधमुहा ही बालक है, हमारे आंचल का ही, गोद का ही बालक है, ऐसा माँ को लगता है। और माता को आप कितना भी समझा दो कि माँ मैं ठीक हूँ, पर माँ यदि भगवान के पास बैठेगी, संतों के पास बैठेगी तो यही कहेगी कि हमारे लाला को ठीक ठाक करो, हमारे संतान को कोई रोग ना हो, कभी मेरे संतान परेशान ना हो। मैया यशोदा विह्वल होने लगी। सखाओं ने बार बार कहा तो लाला ने कहा कि देखो हमें कोई पीड़ा नहीं है, कोई श्रम नहीं है, मैं आराम पूर्वक गिरिराज को धारण किया हुआ हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया के सखा आए और सखाओं ने अपनी अपनी लठियां लगाई, लाठी गिरिराज में। कभी आप लोग वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में एक मंदिर है, मंदिर का नाम है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर कृपालू जी महाराज के द्वारा निर्मित हुआ है, और धन्य है कृपालू जी महाराज भी आपके प्रयाग उत्तर प्रदेश के ही हैं। मनगढ़ धाम आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे दिव्य संतों की, ऐसे भक्तों की भूमि है यह उत्तर प्रदेश। साक्षात भगवान की समस्त लीलाओं का रूप चित्रण कर दिया है, रूपांतरीकरण कर दिया है कृपालू जी महाराज ने। और आज भी मनगढ़ में तो ऐसा मेला सा लगा रहता है महाराज। देश को छोड़िए, कितने तो विदेशों के लोग आकर के और वहां धूली पर लौटे रहते हैं। ऐसे हैं कृपालू जी महाराज के भक्त। तो ग्वाल वालों ने गिरिराज में अपनी अपनी लठियां लगा दी। लाला अब तू थोड़ा सा आराम कर ले, देख मैं इनको संभाल लिया हूँ। सबने लठियां अपनी अपनी लगाई। तो कन्हैया बोले कि थोड़ा लीला कर ही लेता हूँ। तो कन्हैया बोले कि लाला अब छोड़ दो। बोले हाँ हाँ तू तो छोड़ दे, मैंने लठियां लगा दी है। अरे तू तो अकेले केवल छिंगी लगाया था, मैंने तो 50 लाठी लगा दी, लाठियां लगे, बड़े बड़े मोटे मोटे डंडे लगे हैं। और कन्हैया ने थोड़ी सी अपनी छिंगी को ढीला किया। सुखदेव कहते हैं परीक्षित आनंद लेना इस कथा का। सुखदेव ने परीक्षित को बताया, कन्हैया धीरे से अपनी उंगली को थोड़ी सी ढीली किया तो गिरिराज जी नीचे आने लगे, और जैसे नीचे आने लगे तो सबके लठियां चट चट कर करके टूटने लगी। अब लठियां टूटने लगी तो वो लाला पकड़ पकड़ गिर जाएगा, ऊपर गिर जाएगा। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा भैया मैं इसलिए तो कह रहा था कि आप लोग परेशान ना हो, मैं इसको धैर्यता पूर्वक धारण करके रखा हुआ हूँ। लेकिन मैया यशोदा के उस प्रेम, उस ममता की महिमा का वर्णन कौन करे। आज 5वां दिन था, मैया यशोदा बेहबल हो गई और अपने सखियों से कहने लगी कि देखो ये मेरा 1200 लाला, 7 वर्ष को लाला है, और 7 वर्ष के लाला तो दिन भर भोजन किया करें, मैया खा के दे दो, मैया ये दे दे, मम्मी ये दे दे, मम्मी वो दे दे। छोटे छोटे बच्चे दिन भर खाने के लिए तो मांगते ही रहते। अब मेरा लाला 7 दिन से खड़ा है कि नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो भारो। 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 कन्हैया मेरो भारो।
कन्हैया मेरो वारो। रख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। रख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। जब कन्हैया कहीं मुड़ ना जावे भैया। लाला की नरम कलाइया कहीं मुड़क न जाए वकी भैया। लाला के नरम कन्हैया कहीं मुड़ ना जावे बाकी भैया। अकेले हो अकेले लीनो पार कन्हैया हो अकेले लीनो भार कन्हैया मेरो वारो। रख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। रख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। सात रात्रि पर्यंत बारिश होती रही। 7 रात्रि दिवस पर्यंत इंद्र ने सोचा कि अब तो ब्रजमंडल वृंदावन सब समाप्त हो गया होगा।
अब हमें चल करके देखना चाहिए। तो इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके और वृंदावन में आए, देखने के लिए आए कि सब कुछ नष्ट हो गया होगा। लेकिन सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इंद्र जब वृंदावन में आए तो देखा, क्या देखा? बोले धूल उड़ रही थी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धूल उड़ रही थी। अब इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सप्तरात्रि दिवस पर्यंत हमने घोर बारिश करी, तो ये पानी गया तो गया कहाँ? ये पानी कहाँ चला गया? 7 दिन 7 रात्रि का वर्षा हुआ, वह मोटी मोटी धाराओं का बारिश गया तो गया कहाँ? अब ये आश्चर्य केवल इंद्र को ही नहीं, परीक्षित जी को भी हुआ। तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके भगवान सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव भगवान, जब 7 दिन रात्रि बारिश हुई तो पानी गया कहाँ? अब कथा बड़ी सुंदर है। सुखदेव परीक्षित जी को बताने लगे, परीक्षित, जब इंद्र बारिश करना शुरू किया, आरंभ किया, तो भगवान कृष्ण तो सारी लीला जानते हैं कि क्या होने वाला है, और करने वाले लीलाधर भी वही, लीलापति भी वही, लीला भी वही, लीला करने वाले भी वही, कर्ता क्रिया कर्म और कारक सब कुछ कन्हैया ही है। तो कन्हैया ने दाऊ जी से कहा, दाऊ जी आप अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होइए। तो दाऊ जी का वास्तविक स्वरूप क्या है? सर्प। दाऊ जी का वास्तविक स्वरूप क्या है? सर्प। दाऊ जी शेषनाग हैं, शेषनाग। रामावतार में लक्ष्मण बनकर के आए थे, कृष्णावतार में दाऊ बनकर के। फर्क इतना है कि रामावतार में छोटे भाई बन के आए थे बड़े, और कृष्णावतार में बड़े भाई बन के आए। अच्छा, इसमें भी बड़ी सुंदर कथा है कि जब भगवान कृष्ण ने दाऊ से कहा कि दाऊ जी चलिए, जैसे लक्ष्मण बन के गए थे, तो दाऊ जी ने, शेषनाग ने कन्हैया से कहा कि मैं एक शर्त पे ही चलूंगा। शर्त कौन सी है? शेषनाग ने राम जी से कहा कि मैं एक शर्त में ही चलूंगा, जब अब की बार मुझे अपना बड़ा भाई बना करके ले चलोगे तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि छोटे भाई बनने में क्या समस्या है आपको? तो शेषनाग ने सुंदर बात कही। शेष ने कहा कि देखिए, जब मैं छोटा भाई बन जाता हूं तो मुझे आपके आज्ञा का पालन करना होता है, चाहे वह आप सही कहें चाहे सही ना कहें, आपका जो आदेश तो मुझे पालन करना ही है। तो प्रभु श्री राम ने पूछा कि जब आप लक्ष्मण अवतार में गए थे तो क्या मैंने आपसे कुछ गलत काम भी करवाए? तो शेष ने कहा, मुझे लगता है कुछ गलत हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है? तो बताने लगे। शेषनाग कहते हैं राम जी से, प्रभु, माता जानकी की पवित्रता का बोध आपसे ज्यादा और किसे हो सकता है, जो आग को भी जला दे। माता जानकी ऐसी पतिव्रता नारी है कि जो आग की ओर देख ले क्रोधित होकर के, तो आग भी जल करके राख हो जाए। ऐसी पतिव्रता पत्नी के लिए आप समाज के सामने कहते हैं, लक्ष्मण तुम धर्म के अवतार हो, लाके आग जलाओ और आग में ये जाकर के खड़ी होगी, और यदि पतिव्रता है तो ये जलेगी नहीं, तब मैं इसको स्वीकार करूंगा। अग्नि परीक्षा आपने लिया लंका में, यह बात मुझे स्वीकार नहीं थी। जब आपको पता है कि आपकी पत्नी परम पवित्र है, परम शुद्ध है, तो आपने अग्नि परीक्षा लेने जैसा भयानक कृत्य आपने मुझसे क्यों करवाया? पहली बात। और दूसरी बात, अनंत ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, जब गर्भ अवस्था में माता जानकी आई, गर्भ काल में पेट में बच्चे आए, तो आपने एक धोबी के कहने पर, एक धोबी ने कह दिया कि मैं राम नहीं हूं, कि रावण के यहाँ रह करके आई, तब भी राम ने स्वीकार कर लिया। मैं भले ही धोबी हूँ, तू रात में पर पुरुष के घर में रह करके आई है, इसलिए मैं अब तुझको स्वीकार नहीं करूंगा।
उस धोबी की बात को मान करके, जबकि आपको पता है कि आपकी पत्नी परम पतिव्रता है, परम शुद्ध है, परम शाश्वत है, निर्मल है, फिर भी आपने हमें काम दिया कि लक्ष्मण ले जाओ और ले जाकर जानकी को जंगल में छोड़ दो। ये बात मुझे ठीक नहीं लगी, इसलिए अब की बार यदि चलना है तो मुझे बड़ा भाई बना कर नहीं चलो। अब की बार आदेश आप नहीं दोगे, आदेश मैं दूंगा। लेकिन बड़ा आनंद है इस लीला में, जब दाऊ जी बड़े हो गए और कन्हैया भी बड़े हो गए और होना था महाभारत होना था, तो दाऊ जी सबसे ज्यादा प्रिय दाऊ जी का चेला है दुर्योधन। दाऊ जी ने ही गदा सिखाई दुर्योधन। तो दुर्योधन तो चाहे, दुर्योधन की ओर से दाऊ जी रहना चाह रहे हैं, लेकिन कन्हैया ने कहा दाऊ ना मैं किसी तरफ से लड़ूंगा ना आपको लड़ने दूंगा। ये भाई भाई का उनका आपसी मसला है, मुझे बीच में नहीं आना। हाँ, यदि उनको सहयोग चाहिए तो कन्हैया ने तो प्रतिज्ञा कर लिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पूरे युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, यदि किसी को हमारे सहयोग की भावना है तो मैं आपका रिश्तेदार हूँ, अवश्य आपके साथ में आपकी विपत्ति में खड़ा रहूंगा, सारथी बन सकता हूँ आपका, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो दाऊ जी हंस करके बोले कन्हैया तेरी लीला बड़ी, तू बड़ा नटखट है रे। जब लखन बन करके आया तब भी अपना मनमाना करता रहा, और अब मैं तेरे से बड़ा बन करके तब भी तू अपना मनमाना ही करता है। तो दाऊ जी वास्तविक में इनका स्वरूप क्या है? शेष नाग का स्वरूप है। कन्हैया ने दाऊ से कहा दाऊ जी आप अपने स्वरूप में प्रकट होइए सर्प के आकार में, और आप इतना रूप लंबा अपना आकार बनाइए कि पूरे ब्रजमंडल के भीतर आप ऐसे जाकर बैठिए कि एक भी बूंद पानी का बाहर नहीं जाना चाहिए। दाऊ जी भयानक विकराल सर्प का रूप धारण करके, अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करके, जो वृंदावन की सीमा है चारों ओर से घेर लिया। बारिश होने लगी, बारिश भरने लगा। अब कन्हैया ने अगस्त ऋषि का ध्यान किया। अगस्त ऋषि कौन है? बोले जो 3 सांस में पूरा समुद्र ही पी गए थे, वही है अगस्त ऋषि। तो अगस्त ऋषि को कन्हैया ने याद किया कि प्रभु आइए, आपको हमने भोजन द्वापर में कराया था, अब पानी आप भोजन में आपको त्रेता में कराया था, पानी आप द्वापर में पी लीजिए। तो परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज ये कैसी बात है, भगवान ने भोजन कराया त्रेता में और पानी पीने के लिए द्वापर में बुला रहे हैं। तो सुखदेव ने कहा परीक्षित ये संत हैं, ये सिद्ध हैं, ये ऐसे संत हैं कि एक बार समाधि लगाते हैं तो 2-4 युग के बाद ही इनका समाधि खुलती है। अब कथा बड़ी आनंददायक कथा है। एक बार भगवान को लीला करना था। रावण पर विजय प्राप्त करके जब राम जी आए, कुछ दिन के बाद एक दिन माता जानकी ने भगवान श्री राम से कहा प्रभु बहुत दिन हो गए घर में ब्राह्मण भोजन नहीं, हमारी इच्छा है कोई ब्राह्मण को बुलाइए और मैं अपने हाथ से 56 भोग बना करके ब्राह्मण को पवाऊं। राम जी ने कहा कि चलो फिर कभी बुला लेंगे। माता जानकी ने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि आज ही ब्राह्मण भोजन कराऊं और बढ़िया ब्राह्मण लेकर आए जो बढ़िया भोजन करने वाला हो। तो राम जी ने मन में सोचा कि जानकी की भक्ति कुछ ज्यादा ही व्याकुल हो रही हैं, अवश्य ही मैं ब्राह्मण लेकर के आऊंगा। राम जी ने जानकी मैया से कहा कि जब तक तुम भोजन तैयार करवाओ मैं पंडित जी को लेके आ रहा हूं। और राम जी महाराज लीला करने के लिए ही पहुंच गए अगस्त ऋषि के कुटिया। अगस्त जी भोजन करके निवृत्त ही हुए थे कि राम जी पहुंचे, प्रणाम किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, कहो राम कैसे आना हुआ। तो राम जी ने कहा महाराज आपकी दासी जानकी अपने हाथ से आपके लिए भोजन बना रही है, मेरा निवेदन है कि आज प्रसाद आप चल के घर में पाएं। अगस्त ऋषि ने अपने पेट में हाथ घुमाते हुए कहा राम मैं तो अभी अभी भोजन करके निवृत्त हुआ हूं, परंतु अब तुम आए हो तुमको निराश भी मैं नहीं करूंगा, चलो तैयारी करो। अब अगस्त ऋषि 2-3 बार हाथ घुमाया, चुटकी बजा तो सारा खाना सारा भोजन पच गया। पहुंचे अयोध्या,
दरबार में राम जी के यहाँ माता जानकी ने सोने के थाली में 56 प्रकार के भोग छोटी छोटी कटोरियों में लगा करके रखा। अगस्त ऋषि बैठे भोजन करने के लिए थाली की ओर देख रहे हैं और दूसरी बार, एक बार तो थाली को देखते हैं, दूसरी बार जानकी की ओर देखते हैं। जानकी ने कहा क्या बात है प्रभु, कुछ गड़बड़ है क्या? अगस्त ने कहा बेटा गड़बड़ नहीं है, लेकिन भोजन किसे करा रही हो पता है ना? अरे हमारा नाम अगस्त है, हम सांस भी लेते हैं तो श्वास में भी 10-20-50 कुंटल चला जाता है भीतर। भोजन कराना ठीक से बना कराओ, ये कटोरिया छोटी छोटी किधर इधर रखूं किधर रखूं? माता जानकी प्रसन्न हो गई कि बाबा भोजन करने वाला आया है। जानकी मैया ने कहा बाबा आप आराम से पाओ, खूब चकाचक भोग लगाओ, आपकी कृपा से भंडारे में कोई कमी नहीं है। अब माता जानकी भोजन बनाने लगी। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि 9 निधियों को आवाहन किया, जल्दी सब लोग आ जाओ, पंडित जी आए हैं, ये बहुत खाते हैं, लाज जानी नहीं चाहिए, ये राज दरबार की बात है। अब गणेश जी, माता रिद्धि और सिद्धि 9 निधियां सभी आई और सभी भोजन पकाने लगे, बनाने लगे। कथा बड़ी सुंदर है, गर्ग संहिता की कथा है और यह पुस्तक दूर नहीं प्रयागराज में और यहाँ भी यहाँ वहाँ गीता प्रेस में भी उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है। अपने घर में रखना चाहिए और ऐसी दिव्य कथाओं का पठन पाठन भी करना चाहिए। अब अगस्त ऋषि जी महाराज भोजन करने लगे, लीला करना था उनको, लीला करने लगे। माता जानकी पूरी ला के रखें, सब्जी लेने जाएं, तब तक खाली पूरी महाराज अंदर डालने पे। माता जानकी आए तो पत्तल खाली, सब्जी डाल के जाके पूरी लेके आऊं, लौट के आए तो सब्जी का दोना खाली। हे भगवान, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन जब चला तो माता जानकी पसीना पोंछते हुए वो राम जी की ओर देखा टेढ़ी नजर से, अच्छा बामन पकड़ के लाएगा, इसका तो पेट ही नहीं भरता। राम जी ने कहा कराओ भोजन, है तो रहे तो मुझे खाने वाला ब्राह्मण चाहिए। माता जानकी अगस्त के बगल में जाकर खड़ी भई। अगस्त ने तिरछी नजर से देखा कुछ लेके आई है कि खाली हाथ आई है। जानकी ने अगस्त ऋषि से कहा महाराज मैंने सुना है कि जब आधा पेट हो जाए तो पानी पीना चाहिए, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जब आधा पेट भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त ने जानकी से कहा बिटिया चिंता मत करो, जब आधा होगा तब पानी पी लेंगे, अभी तो हमने शुरू नहीं किया। हे भगवान, माता जानकी ने कहा कि बाबा 3 दिनों से खाए जा रहा है, कुंटलों आलू खा गया, कुंटलों आटा खा गया और कह रहा मैंने शुरू नहीं किया। प्रभु श्री राम की ओर देखा, राम जी ने कहा मैं कुछ करता हूँ। राम जी अगस्त के बगल में बैठे, तुलसी दल हाथ में राम लला ने लिया और जैसे तुलसी को कन्हैया ने राम ने मुख में रख करके गंगा जल का पान किया, सोए अगस्त ऋषि को डकारी आ गई। तुलसी राम ने खाया, डकारी अगस्त को आ गई। अगस्त ने आवाज लगाई अरे जानकी, तो जानकी रसोई में पूरी निकाल रही, भागी बेचारी वहां से कि बाबा की थाली खाली तो नहीं हो गई। हाँ बाबा क्या बात है? तो अगस्त ने जो बात कही, अरे जानकी तुम्हारा भोजन बड़ा दिव्य था, तुमने बड़े भाव से भोजन कराया है, देखो मैं तृप्त हो गया हूँ, अब मुझे पानी पिलाओ, अब मुझे पानी पिलाओ, पानी लाओ। तो माता जानकी बाबा के चरणों में माथा रख दिया कि बाबा जी ये पूरी सब्जी खाए तब तो 1 हफ्ता लगा दिया खाते खाते, तब तुम्हारा पेट भर, अब पानी भी 10-20-50 हजार लीटर से तुम्हारा काम चलने वाला तो है नहीं, 1-2 समुद्र का पानी चाहिए। तो महाराज एक निवेदन है। अब सुंदर कथा, निवेदन क्या है? महाराज आप तो संत हैं, आप तो ऋषि हैं, सिद्ध हैं, महात्मा हैं, मेरा निवेदन यह है प्रभु, आपको हमने त्रेता में भोजन करा दिया है, अब जब द्वापर युग में हम कृष्ण और रुक्मिणी बनकर के आएंगे तब आपको जलपान करा। अगस्त ने स्वीकार कर लिया और तब से त्रेता से अगस्त प्रतीक्षा कर रहे थे। द्वापर में आज इंद्र ने बारिश किया, 7 दिन 7 रात। कन्हैया ने अगस्त जी को याद किया, प्रभु आइए, और त्रेता का जो आप जल का आपका उधार बाकी था, मेरे ऊपर कर्ज था, आज उसे पान करके मुझे कर्ज से मुक्त कर।
अगस्त ऋषि आए, किनारे बैठ करके महाराज अंजलि लगाई, इंद्र बरसाते जा रहे हैं और सारा पानी अगस्त ऋषि के पेट में चला जा रहा है। इसीलिए जब इंद्र आए तो 7वें दिन देखा कि वृंदावन में एक भी बूंद पानी का नहीं है, यहाँ तो धूल उड़ रही थी। इंद्र ने देखा और देवताओं के द्वारा इंद्र भगवान की महिमा को समझ गए। इंद्र ने जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कामधेनु माता आई, उन्होंने कन्हैया के ऊपर अपने दुग्ध से अभिषेक किया। जब गौ माता ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया तो भगवान का आज से एक नामकरण हो गया गोविंद। भगवान का एक नाम गोविंद है। गाय के दूध से अभिषेक गाय ने किया, इसलिए भगवान का नाम गोविंद हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इंद्र ने भगवान की दिव्य स्तुति करी। भगवान ने इंद्र को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, इंद्र दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, किसी जीव को सताना अच्छी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुमने एक बार अपराध कर दिया और दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। भगवान ने क्षमा याचना करके और इंद्र को क्षमा कर दी। इंद्र प्रसन्न होकर के भगवान का वंदन करते भय अपने धाम का प्रस्थान कर गए। इधर भगवान श्री कृष्ण आज वृंदावन में गाय चराने पहुंचे। जाकर कन्हैया ने बेड़ों का वादन किया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बांसुरी की तान, भगवान की बांसुरी की तान को सुन करके तीनों लोग मानो चेतनाहीन हो जाते हैं। कहते हैं जो जीवित है, जो जड़ है वो चेतन हो जाता है और चेतन जड़ हो जाता है। ये कन्हैया की बांसुरी का वैशिष्ट है, ये कन्हैया के बांसुरी का चमत्कार है कि चेतन जड़ जैसे हो जाता है और जड़ चेतन हो जाता है। अब क्या हुआ, भगवान वृंदावन में भेड़ों का वादन किया है। कन्हैया कैसे हैं कि बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रजवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं चमाला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत की। भगवान की वह भेड़ों की मधुर तान को सुन करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गाय घास चर रही थी, घास। अब इसका दर्शन अपने हृदय में करना है। क्या गाय ने घास को चरा और उसको घास को चबा करके निगलना चाहती है। इतने में ही गाय के कान में भगवान की भेड़ों की तान पड़ गई। कन्हैया के भेड़ों की तान जैसे गाय के कान पर पड़ी, उसका मुख ऐसे फटा है, वो न बंद हो रहा और न कुछ चल रहा। वो जैसे का तैसे गाय के पलक गिरने बंद हो गए। टकटकी लगाकर गाय कन्हैया की ओर देखने लगी। इतना ही नहीं, जो बछड़े अपने गाय का स्तनपान कर रहे थे, बोले बछड़े का जो माँ का अपने दूध पी रहे हैं, थन से दूध निकला तो पर वह बछड़े के गले में ही जाकर दूध फंसा हुआ है। ना दूध भीतर जा रहा है और ना बाहर जा रहा है। भगवान भेड़ों का वादन कर रहे हैं। यमुना मैया में बाढ़ आ गई। जो वृक्ष लगे हैं वृंदावन में, पुष्प खिले हुए हैं लताओं पर, जो पुष्पित लताएं हैं, आज वह वृक्ष अपने आप को कोसते हैं। यदि हमारे पैर होते तो आज कन्हैया की इस बांसुरी की तान को सुन करके मैं जाता और अपने डालियों पर खिले हुए सारे इन सुंदर सुंदर पुष्पों को भगवान के चरणों में अर्पण कर देते। कन्हैया ने कहा, भाव से पुकारा है तो अवश्य ही स्वीकार करूंगा। यमुना मैया में बाढ़ आ गई। वृक्षों ने अपने आप को हिलाया, पुष्प टूट करके यमुना के जल में गिर गए और यमुना के जल के माध्यम से कन्हैया के चरणों तक सभी का भेंट पहुंच गया। कन्हैया जी बेड़ों बजा रहे थे तो आज क्या हुआ, गोपिकाओं ने चूल्हे में आग जलाया।
गोपिका दोपहर में चूल्हा जलाती है भोजन के लिए, और तभी कन्हैया बांसुरी बजाने लगे। मुरहर रंध्रन समय माकुर मुरली रवम मधुरम, नीरस में धो रसताम रसानुरप्येति कृषितरिता। कितनी प्यारी बात है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जो गोपिकाओं ने चूल्हे में आग जलाया, आग जलने लगी तो चावल डाल करके चढ़ा दिया, गंजी गंजा जो भी, लेकिन जैसे ही आग जल रही थी गंजी पर चावल चढ़ाया गया, कन्हैया ने बेड़ू बजाया, कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो क्या हुआ? बोले सूखी लकड़ियों से पानी बहने लगा। सूखी लकड़ियों से पानी बहने लगा। नीरस मेधो, मेधा माने लकड़ी, नीरस माने सूखी हुई, सूखी लकड़ियों से पानी टपकने लगा। नीरस मेधो रसताम, जो सूखी लकड़ियां हैं उनसे पानी टपकने लगा। पानी टपकने के कारण चूल्हे की आग बुझ गई। अब चूल्हे की आग बुझ गई तो गोपिकाओं की सासू ने, ससुर ने, पति ने उनको खरी खोटी सुनाई। कैसा भोजन बनाती हो? हाँ, 4 बज गया, कह रही हो कि लकड़ी सूखी नहीं है। बोली माता जी लकड़ी तो सूखी ही थी, पर जो नंद का छोरा है ये कठोर निष्ठुर। हाँ, गोपिकाएं जब भगवान से प्रेम आलाप करती हैं तो लाला जी को निष्ठुर कहती हैं, तुम बड़े निष्ठुर हो। निष्ठुर का मतलब होता है मैं तो आपको प्रेम करूं पर उसके बदले में आप मुझे प्रेम ना करो, उसे कहा जाता है निष्ठुर। गोपिकाएं कहती हैं अरे नंद के छोरा, यशोदा का छोरा, तू बड़ा निष्ठुर है। तेरी ये जो मोहिनी मूरत है, जो तेरी सावरी सूरत है, इसकी हम सभी गोपिकाएं दीवानी हो गई हैं। तेरे बिना अब मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं। पर तुझसे खतरनाक, तुझसे भी ज्यादा निष्ठुर तेरी ये बांसुरी है, बेड़ू है। जब तू बेड़ू बजाने लगता है ना तो मेरे चूल्हे में लगी हुई सूखी लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं, पानी बहने लगता है और आग बुझ जाती है। सभी गोपियों ने आपस में आज मीटिंग किया, ये नंद का छोरा ऐसे मानने वाला नहीं है। इन गोपियों में एक गोपी का नाम है बिरजा। बिरजा नाम की गोपिका ने अपने सखियों से कहा आज जैसे ही शाम को कन्हैया गाय लेकर के वृंदावन से वापस आएगा ना तो चौराहे पे हम सब घेर कर उसको पकड़ लेंगे, घेर के पकड़ लेंगे और उससे आज वचन लेंगे कि आज के बाद तू वृंदावन में जाकर के बांसुरी नहीं बजाएगा। शाम हो गई, शाम हो गई और कन्हैया अपने सिर पे पगड़ी बंधा हुआ ठाकुर को, एक मोर का पंख ऐसे लगा लिया, पगड़ी में मोर का पंख लगा लिया। सांवली सांवली सूरत है, आगे आगे गाय, पीछे पीछे लाला। गाय के खुर से उड़ी हुई धूल कन्हैया के पूरे शरीर पर लगी हुई है। और शंकराचार्य ने तो भगवान की इस छवि को देख करके मधुराष्टकम स्तोत्र की रचना भी कर दिया।